मौसी मेरे को कैमरामैन बनाई है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग सुबह सुबह उठ चुके हैं और सुबह के ना 5:30 हो रहे हैं। ठंड भाई बहुत लग रही है, गांव में बहुत ठंड रहती है। हम लोग वहाँ थे तो उतनी ठंड नहीं थी, यहाँ कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। तो बाबू अंश भी उठ चुका है, सब कोई उठ चुके हैं और आज का दिन बड़ा स्पेशल है। आज है बाबू का मुंडन। तो जी हाँ, उसका जब से वो हुआ है ना, तब से उसके जो बाय बर्थ जो हेयर थे वो कट नहीं हुए थे, तो उसकी बहुत अच्छी चोटी भी बनती थी। तो इस बार हम उसके बाल कटवा देंगे। और 2.5 साल का वो हो गया है और उससे उसको बहुत प्रॉब्लम भी होती है। ऐसा लोग कहते हैं कि जन्म के बाल रहते हैं ना तो दिक्कत होती है। तो मैं इसलिए सोचा कि ब्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊँगी ब्लॉग को स्टार्ट करना। तो अभी जा रही हूँ ब्रश करने, ब्रश करके नहा के रेडी होके और तब हम लोग यहाँ पे ब्रह्मपुर है वहाँ जाएंगे। सब कोई ट्रेन से जाएगा, कौन कौन आएगा मैं रास्ते में आपको दिखाऊंगी कौन कौन जा रहा है। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल और ब्लॉग पे बने। 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해. 세상은 따뜻해 나의 곁에। सो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए और हस्बैंड जी भी आ गए हैं, दीदी रेडी हो रही है और अभी अंश को भी रेडी करना है। और बहुत सिंपल रेडी हुई हूँ क्योंकि फिर साड़ी पहन के मैनेज नहीं हो पाता है, इसलिए। तो चलते हैं। सुबह सुबह अंश के पापा आए, हमें अच्छा खासा एक सरप्राइज़ मिल गया। आने का कोई भी प्लान नहीं था बट आ गए, जैसे तैसे आगे। उनको उसके मुंडन में आना था, बाबू के मुंडन में। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करिए। बहुत ही मुश्किल से वो आए। फिर दीदी ने यहाँ पर हमको सब रेडी होने के बाद अंश को रेडी किया। यहाँ पर जो ड्रेस पहना था उसी ड्रेस के ऊपर न्यू ड्रेस पहना दी, क्योंकि वहाँ जाके ना फिर नहाना ही था उसको। तो ये सब ड्रेस हमें वापस खोलना पड़ता। तो ये जो ड्रेस वो पहन रहा है ना, ये अंश को दीदी ने ख़रीद के दिया था। वो बहुत सुंदर सी ड्रेस थी और नीचे कैप्री थी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर ना बाल जो था ना उसे कंघी करके नहीं जाते हैं, बाल को ना खुला ही रख के जाते हैं। क्योंकि इसकी मुंडन थी तो मैं उसको समझा रही थी कि बेटा चोटी नहीं करनी है, ऐसे खुले रख के जाने हैं। तो फिर वो किसी का बात नहीं सुन रहा था, तो उसके बाद उसने मेरा बात सुना। और यहाँ पे इतना देर में हमारी ट्रेन भी छूट गई थी लोकल। फिर हम लोग दूसरी ट्रेन में चढ़े और भागते 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 पहले हम लोग स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पे थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करा। यहाँ पर मेरी दीदी भी आपको साथ में दिख रही होगी। कहाँ गए वो लोग? हाँ चल, दीदी को पकड़। तो हम लोग स्टेशन से उतर के हमें 10 मिनट लगा ब्रह्मपुर आने में। रघुनाथपुर स्टेशन उतरना पड़ता है, जो बिहार के होंगे उन्हें पता होगा, आरा साइड है। तो वहाँ से उतर के और इसका यहाँ पे 10 मिनट लगता आने में। तो हमने जल ले लिया
प्रसाद ले लिया, सब कुछ ले लिया और हम लोग चले गए अंदर पूजा करने। अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था तो मैंने अंदर रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पर ना अंश की जो मुंडन करने की मन्नत थी सिर्फ इतनी थी कि हाँ किसी धाम पे किसी मंदिर पे मुंडन कराएंगे। तो यहाँ मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी बुआ सास, उनके दोनों बच्चे, मेरी दीदी के दोनों बच्चे, इतने लोग आए थे और लोग भी आने वाले थे। पूजा करने के बाद समय आया बाल कटाने का और मतलब मुझे पर्सनली बहुत ख़राब लग रहा था। मेरे को ना आँखों में थोड़ा बहुत आंसू भी आ गए थे, बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रहा था कि उसके बाल कट जाएंगे। पर उसको इस बाल से प्रॉब्लम भी बहुत होती थी। पूरे डैंड्रफ उसके जो उसके हेड स्कल्प है उसके अंदर बैठ जाता था, जिससे उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। और सब कोई बोलता था कि बाल रहते हैं तो अच्छा लगता है, बच्चे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ बगल में उसकी बुआ बैठी थी और मैं बैठी थी। तो यहाँ पर सब कोई नज़र उतार के नेक दे रहा था, तो मैंने भी दिलवाया, पतिदेव ने भी दिया, मम्मी ने भी दिया। तो सब नेक बुआ को दिए जाते हैं और बुआ बाल रोकती है। तो हमारे साइड तो ऐसे ही होता है। और नाई ने बड़े अच्छे से बाल काटा और मैंने सोचा कि टुक टुक रोएगा, बट वो बिल्कुल भी नहीं रोया। वो चुपचाप सब देख रहा था लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोया। तो फाइनली उसके बाल तो कट गए, लेकिन पर्सनली मुझे बुरा बहुत लग रहा था। वो अच्छा लग रहा था कि अब उसको प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि वो चोटी भी नहीं कराना चाहता था, बहुत ही रोता था। जतन से बरवा सोचले रही हो जौनो बरवा नौवा कटलस हो जौनो बरवा नौवा घर में से निकले नया रूना मामा हो हमरा बाबू के मुहमा सुन भइलो हमरा भगिना के बड़ा के जतन से बरवा सोचले रही हो जौनो बरवा नौवा कटलस रे जौनो बेटी मामा बरवा घर में से निकले नरा जिंदार बाबा हो हमरा नाती के मुहवा सुन भइलो हमरा नाती के घर में से निकले ना भी जाए पापा हो हमरा बेटा के मुहवा सुन भइलो हमरा बेटा के मुहवा बड़ा रे जतन से बरवा सुनले मुंडन कराने के बाद टाइम आया बाबू को नहलाने का। और क्या हो जाता है ना कि इसके पापा कोई ओकेजन में नहीं रह पाते, तो वो बड़ा हैप्पी थे कि अंश के मुंडन में वो थे, क्योंकि वो हमेशा सोचते थे ना कि अंश के मुंडन में तो एटलीस्ट मैं रहूँ ही। क्योंकि आज तक उसका जब से बर्थडे हुआ है 2 साल का, 3रा साल उसका होने वाला है, लेकिन वो कभी भी उसके बर्थडे में प्रेजेंट नहीं रहे हैं। तो हम पेरेंट्स हैं, तो एज अ पेरेंट्स हमें लगता है कि हम दोनों एक साथ कोई तो ओकेज़न में साथ हो। कभी कभी हमेशा अकेले ही हर चीज़ करना पड़ता है, जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर जाता है। यहाँ पे वो थोड़ा सा डर गया था, तो मैं उसको थोड़ा प्यार कर रही थी। फिर वो शांत हुआ तो उसको सब पे नहलाने लगा। नहला के उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होता। खुशी होता है मेरा बेटा एक मास का ठंडा होता है, फिर गर्म हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा,
बस हो गया चलो इधर लेकर आओ जाके पूरा अच्छा से एक दिन सो नहलाने के बाद यहाँ पर ना कपड़े पहनाने का रस्म होता है। तो यहाँ पे जो बुआ होती है तो वो ड्रेस लेके आती हैं और वही बच्चा पहनता है और कथा सुनता है। तो इसमें सब कुछ ज़्यादा रोल बुआ का ही होता है, बुआ ही नेक लेती है और बाल भी उनके जो झोली में कट के गिरते हैं। तो मुझे लगता है हर जगह नॉर्मली यही वाला रिवाज होता होगा। तो यहाँ पर उसको उसकी बुआ कपड़े लेके आई थी तो वो हमने उसको पहना दिए। और यहाँ पर उन्होंने मुझे मेरे लिए एक साड़ी भी लेके आई थी तो वो भी मैंने ले लिया। अब समय हुआ उसको दूध भूख लग गई थी तो उसको दूध दे दिया और टाइम हुआ कथा सुनने का। तो यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। कम से कम आधा एक घंटा लगता है कथा करने में। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है रस्म मुंडन में। तो ये कार्यक्रम करते करते हमें पूरे 2 बज चुके थे। 2 से ज़्यादा चले हो गया था और फिर हमें घर भी जाना था। तो यहाँ पर पूजा संपन्न होने तक अंश इतना रोने लगा था कि यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था। फिर हम लोग वहाँ पर पूजा संपन्न होने के बाद यहाँ पर खाना खाने आ गए क्योंकि सबको खाना खिलाया जाता है जिसको भी आप ले जाते हो। तो इतने सारे रिवाज होते हैं कि समय नहीं मिलता है कि आप हर चीज़ रिकॉर्ड कर सको। यहाँ पर खाना खा के हम लोग निकले और स्टेशन पे आए ट्रेन पकड़ने के लिए और पहुँचे घर। घर पहुँच के दीदी की शाम में हमने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। उसकी शादी को 15 साल हो गए थे, उसी दिन उसकी शादी हुई थी। तो हमने सोचा कि दीदी को एक सरप्राइज़ केक देते हैं और अंश बहुत ज़्यादा खुश था। उसको केक तो इतना पसंद है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसे पर्सनली बहुत पसंद है। यहाँ दीदी की सासू माँ बैठी हैं, सारे बच्चे बैठे थे। कैंडल नहीं मिला तो हम लोग इतना बड़ा कैंडल लगा दिया और वो दिन बहुत अच्छा गया। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा होगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। टुट्टू को खिलाओगे? हाथ बना होगा तो मजा आया। हाँ